छठे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्रगुप्त हिंसा और विजय की नीति में विश्वास करता था। तो क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के सैन्य कारनामों का एक ज्वलंत विवरण लिखा है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। अब समुद्रगुप्त की डिटेल देख लेते हैं। तो ये है हमारा समुद्रगुप्त, किस वंश का है, गुप्त राजवंश का है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे, अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था, कुमार देवी। इन्होंने उत्तर भारत की विजय की और दक्षिण भारत का अभियान भी किया, जिसके क्रम में दक्षिण पूर्वी तट पर पल्लव साम्राज्य तक चढ़ाई की इन्होंने। साथ के साथ ही जो सीमांत राज्य थे और आठविक जो जंगलों में के राज्य थे, को भी अपने अधीन कर लिया इन्होंने। साथ में इनकी एक प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग या इलाहाबाद अष्टम शिलालेख है, एक ही बात है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कह लो या इलाहाबाद अष्टम शिलालेख कह लो या प्रयाग अष्टम शिलालेख कह लो। ये किसने दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, उन्होंने ही समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों की जानकारी इसमें दी है। तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अष्टम के रचयिता कौन है, तो हरिसेन है। और समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का मुख्य स्रोत भी है ये। जो समुद्रगुप्त ने अभियान किए हैं, सैन्य अभियान किए हैं, उनकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। फिर है इनके सिक्के। तो स्वर्ण सिक्के इन्हें एक योद्धा और संगीतकार शासक के रूप में चित्रित करते हैं। जो इनका सिक्का है समुद्रगुप्त का, तो उसमें इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए, तो वीणा। तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए इनके सिक्कों पर दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो व्याकरण और काव्य से संबंधित कौन है, तो तोल काव्यम संबंधित है। तो पहला उत्तर हो जाएगा इसका। बाकी की भी डिटेल देख लेते हैं। ये संगम काल से संबंधित ग्रंथ है। कुछ अतिरिक्त जानकारी जैसे शिल्पाधिकारम, इसके लेखक कौन है, तो इलंगो अधिगल है। इसमें क्या है, कोवलन और कनग्गे की प्रेम कहानी है। तो ये क्या है, प्रेम प्रसंग है, प्रेम कहानी है। फिर दूसरा ग्रंथ है मणिमेखले। इसके रचयिता कौन है, शीतले सतनार है। फिर है हमारा जीवक चिंतामणि। इसके लेखक कौन है, तो तिरुतेवर, तो तिरुक्त देवर है। फिर अगली पुस्तक है हमारी तोल काव्यम। ये क्या है, इसके लेखक कौन है, तोल काव्यर है। और ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। फिर है नेक्स्ट पुस्तक हमारी तिरुकुरल। इसके लेखक कौन है, तिरुवल्लुर। ये क्या कहलाता है, तमिल साहित्य का बाइबिल कहलाता है। अन्य दो ग्रंथ भी है जैसे वल्यपति है, कुंडकेशी है। ये प्राचीन तमिल समाज और राजनीति के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमने क्या देखी है, शिल्पाधिकारम इलंगोदिगल है, मणिमेखले शीतले सतनार है, जीवक चिंतामणि तिरुप देवर है, और तोलकाप्यम व्याकरण ग्रंथ है और तोलकाप्यर इसके लेखक है। तिरुकुरल है, त्रिवल्लुर है और तमिल साहित्य का ये बाइबिल कहलाता है। अब आठवें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सातवाहनों की राजभाषा थी। तो क्या थी सातवाहनों की राजभाषा, तो प्राकृत थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ये है सातवाहन, सातवाहनों की राजभाषा प्राकृत देख ली हमने। इसके एक सातवाहन राजा थे हाल। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, गाथा सप्तशती। इसको जिसका दूसरा नाम गत सत्तासई भी है। ये प्राकृत भाषा में है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से नौवे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जैसे कुमार संभवों में किसकी है, कालिदास की है। रावण वध भारवी की नहीं है, ये भट्टी की है। तो रावण वध किसकी है, तो भट्टी की पुस्तक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कौन सा सही नहीं है, बी हो जाएगा। बाकी भी देखते हैं। 10 कुमार चरित किसकी है, दंडिन की है। नेषदेश चरितम किसकी है, श्री हर्ष की है। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना। पहला है वराहमिहिर, क्या थे, कवि नहीं थे। वराहमिहिर क्या थे, तो खगोल शास्त्री थे ये। तो यही उत्तर हो जाएगा इसका, ए, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। अब जैसे अमर सिंह है, अमर सिंह क्या थे, कोशकार थे। शंकु क्या थे, शिल्प शास्त्र थे, शिल्प शास्त्री थे ये। बेताल भट्ट क्या थे, मंत्र और शास्त्र जानते थे ये। अन्य जानकारी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के थे और इनके नवरत्न का क्वेश्चन देखा भी हमने। तो कालिदास क्या थे, ये कवि और नाटककार थे। धनवंतरी चिकित्सक थे, ये इन्हीं के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अमर सिंह संस्कृत और कोशाकार और कवि थे। ठीक है, तो संस्कृत कोशकार और कवि थे ये। ठीक है, तो अमर सिंह क्या थे हमारे, संस्कृत कवि थे और कोशकार थे। वराहमिहिर क्या थे, ये खगोल शास्त्री या ज्योतिषी जानते थे। तो खगोल शास्त्री थे और ज्योतिष से के ज्ञानी थे। बेताल भट्ट क्या थे, जादूगर थे और तंत्र मंत्र के ज्ञानी थे। शंकु वास्तुकार थे। छपणक ज्योतिषी थे। वरुचि व्याकरण विशेषज्ञ और संस्कृत के विद्वान थे। घट करपर या हरिसेना ये क्या थे, कवि लेखक थे
और हरिसेना के एक अन्य नाम के रूप में इनका उल्लेख किया गया, या तो घट कर पर कह लो या हरिसेना कह लो, एक ही बात है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न है ये। ठीक।